क्या 2025 तक भारत में पीने का पानी नहीं बचेगा? क्या 2 सालों में पानी के लिए देश त्राहिमाम करेगा? संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने देश में पानी की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और भारत में आने वाले जल संकट को लेकर चेतावनी दी है। चलिए बताते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक नई रिपोर्ट में क्या कहा है, जिससे देश में जल संकट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भूजल की कमी के मामले में भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ इलाके खतरे के बिंदु को पार कर चुके हैं, जिससे देश के पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में साल 2025 तक भूजल को लेकर गंभीर संकट का अनुमान है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि दुनिया पर्यावरणीय रूप से 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के करीब पहुंच रही है। तेजी से विलुप्त होने, भूजल की कमी, पर्वतीय ग्लेशियर का पिघलना, अंतरिक्ष मलबा, असहनीय गर्मी और अनिश्चित भविष्य। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो अमेरिका और चीन को मिलाकर किए जाने वाले उपयोग से भी ज्यादा है। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देश की बढ़ती 1.4 अरब आबादी के लिए रोटी की कटोरी के रूप में कार्य करता है, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य देश में चावल उत्पादन का 50% और 85% गेहूं भंडार का उत्पादन करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है पंजाब में 78% कुओं को अति दोहित माना जाता है और पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से भूजल के कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के आधे से ज्यादा प्रमुख जल स्रोत प्राकृतिक रूप से फिर से भरने की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं। अगर मौजूदा कुओं में जल स्तर और नीचे चला जाता है तो किसानों को पानी मिलना दुभर हो जाएगा, जिससे संपूर्ण खाद्य उत्पादन प्रणालियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। UNUEHS के प्रमुख लेखक और वरिष्ठ विशेषज्ञ जैक ओ'कॉनर कहते हैं कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य अपने सामने खड़े जोखिम, उनके पीछे के कारण और उनसे बचने के लिए आवश्यक तत्काल परिवर्तन के लिए मदद करना है। इस रिपोर्ट ने भारत में सिंधु गंगा के मैदान में भविष्य में आने वाले जल संकट को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि जैक ओ'कॉनर के अनुसार समय पर प्राकृतिक संकट को पहचानकर उनके प्रति काम किया जाए तो आने वाले खतरे से बचा जा सकता है। अब वर्षा जल संचयन नामक विषय पर आ रहे हैं। भले ही यह पानी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है, फिर भी हमारी आबादी के अधिकांश लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि यह कैसे और किस प्रकार किया जाता है और किस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि मैं सरल शब्दों में वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया को समझाऊं तो मैं कहूंगी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घरेलू, कृषि, व्यावसायिक उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्र करना और भंडारण करना शामिल है। तेजी से बदलते माहौल के साथ आबादी का विकास और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण दुनिया भर के देशों को पानी की बड़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल स्तर में धीरे धीरे होती कमी चिंता का एक गंभीर कारण है, जो कि न केवल इसलिए है कि यह पानी के संकट की स्थिति को जन्म देती है, बल्कि मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में भी यह लवणता में असंतुलन पैदा करती है। शीघ्र औद्योगिकरण और रासायनिक उत्पादन के विभिन्न जल निकायों में डंपिंग जैसे कि झील, नदियां आदि प्रदूषण के अत्यधिक स्तर के कारण हैं। यह वास्तव में एक वैश्विक घटना है और इसके तत्काल समाधान की आवश्यकता है।
हमारे ग्रह पर ताज़ा पानी की आपूर्ति संवर्धित नहीं हो सकती, इसलिए एक वैज्ञानिक समाधान की तलाश की जानी चाहिए और ऐसा ही एक समाधान है वर्षा जल संचयन।